हेलो माय व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको अपने अंदर क्या चीज़ सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको खुद में क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे। देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें खुद में जो भी आपकी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपको खुद में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि हम जो है अपने सिचुएशन में चाहते हैं कि चीज़ें बाहरी तौर पे बदल जाए, सब कुछ अच्छा होने लगे हमारे साथ, पर हम भूल जाते हैं कि शुरुआत तभी होगी जब हम खुद को बदलेंगे। ठीक है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, किसी में कुछ कमी होती है, किसी में कुछ कमी होती है। कमी सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई खराब नेचर या कोई कमी या कोई अच्छाई की कमी हो, नहीं। अगर आप में बहुत ज़्यादा अच्छाई भी है किसी के लिए, आप बहुत ज़्यादा सिर्फ सोचते ही रहते हैं, खुद से ज़्यादा ही सोचते रहते हैं, वो भी एक कमी है। ठीक है, तो आप में क्या कमी है या आपको अभी क्या खुद में सही करने की ज़रूरत है। जब आप खुद को सही करेंगे तो जब आप में बदलाव आएगा, परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदलने लगेगी, आप ऐसा महसूस करेंगे। ठीक है, और या सबसे बड़ी चीज़ देखिए, अब यहाँ पे बड़ी बात या इम्पोर्टेंट बात ये है कि शक्ति आपके पास आ जाती है। ठीक है, एकदम से आपको कोई चेंज बाहर तौर पे मिल जाए वो मुमकिन नहीं है और ये आसान भी नहीं है। हमारे हाथ में जो है हमारा खुद पे कंट्रोल, हमारा खुद को बदलना, हमारा खुद पे काम करना। ठीक है, तो जो हमारे बस का है कम से कम हम उतना तो करें। बाहरी तो भगवान ने जो देना है वो देना है, तो जो हमारे बस का है कम से कम हम उस पर तो ध्यान दें, उतना तो सुधार लें हम। तो इसलिए आज ये रीडिंग मैं बना रही हूँ। ठीक है, और या चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। किसी ने कमेंट करा था कि इफ़ लुकिंग गुड रीडिंग इज़ नाइस। भाई साहब, बहन जी, मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग किस सोच में बैठे रहते हैं या किस मेंटालिटी के साथ आप ये वीडियो देखते हैं। देखिए, अगर रीडिंग करने वाला इंसान आपको अच्छा दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी रीडिंग को आप बिल्कुल इग्नोर कर दें। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक बार को कभी अच्छी नहीं भी लग रही होंगी तो भी मैं रीडिंग कर रही होंगी। ठीक है, क्योंकि मेरा रीडिंग डिपेंड नहीं करता कि कैसे दिख कैसी रही हूँ। ये मेरा काम है, ईश्वर ने मुझे बोला है करने के लिए, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। मैं अगर अच्छी दिखूँ तो भी मैं करूँगी, अगर मैं अच्छी ना दिखूँ तो भी मैं करूँगी। ठीक है, तो आप ऐसी मेंटालिटी अगर रखते हैं, तो मेरी ऐसी मेंटालिटी नहीं है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे चैनल से ऐसे लोग जुड़ें जिनकी ऐसी मेंटालिटी है या जिनकी मेंटालिटी यहीं तक लुक पे आके ख़त्म हो जाती है। आपको अपना नज़रिया, अपना परसेप्शन बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप ज़िंदगी को जानना चाहते हैं, अगर दिमाग खुलना चाहते हैं, अगर आप बहुत चीज़ें जानना चाहते हैं, सच में हर चीज़ों के मायने जानना चाहते हैं, इस ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं या खुद को भी समझना चाहते हैं। ठीक है, तो अ, मेरा इतना ऐसा परसेप्शन बिल्कुल भी नहीं रहता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं अच्छी दिख रही हूँ तो ठीक है, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ तो ठीक है, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे अपना काम करना है। ठीक है, तो कृपया करके आप ऐसे कमेंट्स ना करें, आप खुद पे काम करें। आप किसी के लुक्स पे, ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप बुराई कर रहे हैं या बड़ाई कर रहे हैं, बट आप किसी के लुक्स पे किसी के काम को जज ना करें, या आप ये ना बोले कि अगर आप अच्छे दिख रहे तभी रीडिंग अच्छी है। ठीक है, बात बस इतनी सी है कि मैं अच्छी नहीं भी दिखूंगी तो भी मैं अपना काम कर रही होंगी। ठीक है, तो अगर आप ऐसे सोच के लोग हैं तो मेरी सोच आपसे या आपकी सोच मेरे से मैच नहीं होती, तो कृपया आप इस चैनल पर ना आए या ये चैनल ना देखें। ठीक है, तो इतना ही सा मेरा कहना है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम अपने दिमाग को इतना छोटे स्तर का रखेंगे तो आप भूल जाइए कि आप जीवन में बहुत कुछ सीख पाएंगे, अपने आप को ही जान पाएंगे। आप उलझ के रह जाएंगे सांसारिक चीज़ों में और अपने ही दिमाग में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कम से कम खुद को समझना, खुद की बुद्धि को खोलना, अपनी भलाई के लिए, ना कि दूसरों की भलाई के लिए। इंसान पहले अपनी भलाई कर ले, दूसरों की भलाई बाद में करेगा, या क्षमता तभी आएगी। ठीक है, या फिर अपने आप हो जाएगी दूसरों की भलाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पूछते हैं कार्ड से कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको अपने आप में क्या सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको अपने आप में क्या सुधारने की ज़रूरत है, कार्ड्स में प्लीज़ बताएं।
यहाँ मैं 2 पाइल्स लूँगी, आप एक पाइल सेलेक्ट करेंगे और उसकी रीडिंग देख सकते हैं। जो पाइल आपको ज़्यादा कनेक्ट करे आप उस पाइल को चूज़ करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ये कार्ड मुझे पहले भी दिख रहा था। 5 ऑफ कप्स, दूसरा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। 2 पाइल्स हैं यहाँ पे, 5 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। पहला पाइल है 5 ऑफ कप्स, दूसरा पाइल है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप जिस पिक्चर से ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हो, आप वो पाइल चूज़ करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 से। 5 ऑफ कप्स का कार्ड जिन्होंने भी चुना है, ठीक है। पाइल 1 5 ऑफ कप्स जिन्होंने भी चुना है, चलिए देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या आता है, क्या आपको खुद में सुधारने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रहा है वो क्या है कि आप जो है ना, आपकी लाइफ में जो बुरा हुआ है आप सिर्फ उस पे ही ध्यान देते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ बहुत आसान रही होगी, आपकी लाइफ आसान नहीं रही होगी, इमोशनली बिल्कुल भी आसान नहीं रही होगी। बहुत बार लोगों ने आपको हर्ट किया होगा, आपको धोखा दिया होगा, आपको अनवर्दी महसूस कराया होगा, ठीक है। आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाया होगा, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ऐसा बहुत हुआ है, ओके। पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपका साथ देते होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपके इमोशंस की कदर करते होंगे, ठीक है, आपकी कदर करते होंगे। तो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि आपके साथ जो गलत होता है आप बस उसी पे ध्यान देते हैं, ठीक है। आपका जो लोगों ने दिल तोड़ा है या जितनी बार आपको बिट्रेड महसूस हुआ, अकेला महसूस हुआ, एक तो आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं, ठीक है। आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई है ही नहीं, कोई आपके साथ नहीं खड़ा है, आप बिल्कुल अकेले हैं अपनी ज़िंदगी में, एक बहुत अकेलापन है आपकी ज़िंदगी में, एक निराशा है आपकी ज़िंदगी में, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ऐसा मुझे दिखता है, ओके। और आप इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड इसलिए हैं क्योंकि आपका ध्यान बार बार उन्हीं चीज़ पे जाता है जो गलत हुआ, जो ख़राब हो गया, जो गड़बड़ हुआ है आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी, उस पर आप ध्यान नहीं देते, आप ध्यान उस पर देते हैं जो गलत हुआ। ऑब्वियसली बीइंग अ ह्यूमन, इंसान का ध्यान उसी पे जाता है कि हमारी ज़िंदगी में ये गलत क्यों हुआ, ये गलत हो गया, है ना। और अगर एक से ज़्यादा बार हो जाए तो ध्यान उस तरफ ही जाता है, ठीक है। पर अगर आपको अपनी ज़िंदगी सुधारनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव क्या है, आपको पॉजिटिव ढूंढना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव ढूंढते रहेंगे तो आप वही करते रह जाएंगे क्योंकि आप उस एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, आप अपने आप को अकेला मानना बंद कीजिए, डिप्रेस्ड एनर्जी में रहना बंद कीजिए और जो बुरा हुआ है सिर्फ उस पर ध्यान देना बंद कीजिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, आपकी ऊर्जा अपने आप बदलने लगेगी जब आप उस चीज़ पर ध्यान देना बंद करेंगे। आप ये देखिए कि उस बुरे वक्त में किसने आपका साथ दिया, आप ये देखिए कि जो बुरा वक्त आया भी था, अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा भी था, अगर कोई आपके साथ नहीं था उस समय में या जो था आप उसकी कदर कीजिए, या कोई नहीं भी था तो आप ईश्वर को शुक्रिया कीजिए या उनको थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपको इतनी हिम्मत दी कि आप उस सिचुएशन से बाहर आ पाए, ठीक है। आपका दिल एक से ज़्यादा बार टूटा है, कई बार टूटा है, ठीक है। पर आपको जितनी बार दिल टूटा है उस पर फोकस मत कीजिए। अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो वही एनर्जी रिपीट होती रहेगी, ठीक है। आप उस पर फोकस कीजिए जब आपको आपका बेस्ट फ्रेंड मिला, जब आपको वो इंसान मिला जिससे आप बहुत प्यार करते थे, या ऐसा कोई जब आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड आपने महसूस किया, ऐसा कोई जो अभी भी आपकी ज़िंदगी में आपके साथ हमेशा खड़ा है। और आपकी लाइफ में एक दो लोग ज़रूर ऐसे होंगे जो आपके बैक ऑफ, मतलब होता है ना, आपके बैक पे खड़े हैं आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा, ठीक है। अगर कोई नहीं भी है तो ईश्वर आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आप ही खुद को बहुत ज़्यादा सोच सोच के आप निराशा में डालते हैं, डिप्रेशन में डालते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है।
मैंने बोला ना, आपका दिल बहुत बार टूटा है, एक से ज़्यादा बार, कई लोगों का 3 बार टूटा है, ठीक है। तो आपको अपने हार्ट को हील करना है, आपको खुद में इम्प्रूव क्या करना है, तो आपको खुद में ये इम्प्रूव करना है कि ये जो आप टूटा हुआ दिल लेके बैठे हैं ना, आपको समझना पड़ेगा कि इस टूटे हुए दिल का ठेका किसी और ने नहीं लिया। इस टूटे हुए दिल का ठेका आपने लिया है। आप आपके शरीर में रहते हैं, इस दिल का भी ठेका आपने लिया है, इस चोट को सही करने का भी ठेका आपने लिया है। भले ही किसी और के कारण ये दिल टूटा है, ठीक है, पर आपने ही उस इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस दी कि वो इंसान के पास इतनी पावर आ गई कि आपको वो चकनाचूर करके चला गया, ठीक है। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपने उस इंसान को इतना वैल्यू दे दिया, इतना पावर दे दिया, अपनी ज़िंदगी में एक पेडेस्टल पे बैठा दिया कि लो भैया, अब तुम अगर ऐसा करोगे तो हम ऐसे नाच जाएंगे, तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसे नाच जाएंगे, तुम जाओगे तो हम टूट के बिखर जाएंगे। आपने ये किया है, तो आपकी जिम्मेदारी खुद के प्रति बनती है कि खुद को हील कीजिए। आपकी जिम्मेदारी खुद के प्रति बनती है कि खुद को हील कीजिए, खुद को मरहम दीजिए, ठीक है। कैसे देंगे खुद को मरहम? सबसे पहले तो ये समझ के कि हर एक इंसान अलग अलग है, ठीक है, हर एक इंसान अलग है। आपकी जिम्मेदारी आपकी है, किसी और ने ठेका नहीं लिया आपका, ठीक है, ना आपने किसी और का ठेका लिया है। सबसे पहली जिम्मेदारी आपके प्रति है, आपके दिल के प्रति है। आप अपने दिल को कैसे हील करेंगे? आप सबसे पहले तो ये मानिए कि किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि आपको तोड़ के चला जाए। सबसे पहले तो अपनी स्ट्रेंथ, अपने दिल को जोड़िए, ये मानिए कि कोई ऐसा नहीं है कि आप, कोई खिलौना थोड़ी है कि कोई चला गया और वो आपको इतना दर्द दे देगा कि आप इतना ज़्यादा टूट जाएंगे। ऐसी इतनी शक्ति किसी में नहीं है। आपने इतना पावर किसी को दिया भी है तो उससे वो पावर वापस लीजिए, क्योंकि आप ये मान लीजिए कि अगर किसी इंसान ने कुछ गलत किया, किसी इंसान ने चीटिंग करी, तो ये उसने करा ना, ये उसके संस्कार थे, ये उसकी सीख थी। आपने तो कुछ गलत नहीं करा। और किसी ने अगर आपके साथ गलत कर दिया तो आप सोच सोच के उस इंसान ने गलत किया, कर्म उसके खराब थे और चोट आप खुद को दे रहे हैं। हाँ, आपको दुख हुआ उस समय, पर आप सोच सोच के खुद को और दुखी अब कर रहे हैं, ठीक है। आप सोच सोच के खुद को दुखी अब ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते अपने साथ, आप खुद के साथ अन्याय नहीं कर सकते। एक तो किसी और इंसान ने आपके भावनाओं की कद्र नहीं की, वो अन्याय तो हो गया, ठीक है, पर आप खुद के साथ भी अन्याय करें, जो आपको छोड़ के चला गया, जिसने आपको चोट दी, आप उसके बारे में सोच सोच के अपने दिल को और दुखाए जा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों? आप ये खुद क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ठीक है, वो इंसान जैसा था, XYZ जैसा भी था उसका नेचर, कुछ उसने करा जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब फीलिंग को आप कैरी ऑन करते रहें और खुद में ख़राब फील करते रहें। आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं, आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको अब कहीं किसी से आपको नहीं करना मूव ऑन किसी के साथ, तो आप खुद को तो हील कीजिए, आप अपने दिल को तो मरहम दीजिए। जो चोट आपने खाया है, ये तलवार अभी तक आपने अपने दिल में घप के जो रखा है, उसको निकालिए, अपने दिल को खुद से आराम दीजिए। बोलिए कि मैं जो हूँ अब तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। खुद से बोलिए कि मैं खुद के साथ खड़ा हूँ, अब मैं किसी को ये इजाज़त नहीं देता कि मुझे किसी भी तरह से चोट पहुँचाए। बोलिए खुद से, ये डेली बोलिए, जब तक कि आप महसूस ना कर पाएँ कि हाँ, आप अब किसी और के पास इतनी क्षमता या शक्ति नहीं है कि आपका दिल तोड़ दे। क्योंकि आपका दिल है, किसी का जागीर नहीं कि कोई आए और चकनाचूर करके चलता बने बस इसलिए कि उसके संस्कार अच्छे नहीं हैं या उसकी वैल्यूज़ अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये समझना है। दूसरा, मुझे ये कार्ड दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि मुझे दिखाता है जब आप ये समझेंगे ना, तब आप अपने फ्लरिश फॉर्म में आएंगे, अपने अबंडेंट फॉर्म में आएंगे, ठीक है। एक कार्ड और निकालते हैं, क्या आता है। और जो भी आपके ख़राब एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी ख़राब इंसान, देखिए मैं ये नहीं बोलूँगी ख़राब इंसान, जिस इंसान ने आपकी भावना की कदर नहीं की, उस इंसान से या उस सिचुएशन से दूर हो जाइए, खुद को डिटैच कर लीजिए, ठीक है। खुद को उस स्थिति में बार बार मत सोचिए, ठीक है। जिस स्थिति ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, तो उस स्थिति के बारे में बार बार मत सोचिए, ठीक है। बार बार उसको आप सोच सोच के क्या कर रहे हैं, खुद में ही खुद के दिल को चोट पहुंचा रहे हैं।
अपने मन से उस चीज़ से दूर हो जाइए। ठीक है, किसी ने चोट पहुंचाना था, पहुंचा दिया, ठीक है। अब वो अगर 1 साल पहले अगर हुआ है आपके साथ या 2 साल पहले हुआ है तो वो समय बीत गया है, पर आप उसको याद कर करके अभी भी इसी हालत में हैं, अभी भी इसी हालत में हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस इंसान को नौसिखिया समझ के, बेवकूफ़ समझ के, अपने लायक ना समझ के, जैसे भी उससे वॉक अवे कीजिए, उस सिचुएशन से वॉक अवे कीजिए। मानसिक तौर पे, इमोशनल तौर पे उस सिचुएशन से दूर हो जाइए, उस पर्सन से दूर हो जाइए। मैं नहीं बोल रही हूँ जाके झगड़ा कर लीजिए, मैं ये बोल रही हूँ कि उस स्थिति को, अपने आप को अफेक्ट मत होने दीजिए, उस इंसान को, खुद को अफेक्ट मत करने दीजिए। जो हो चुका अतीत में, उसको, अपने आप को चोट मत पहुंचाने दीजिए, उससे अफेक्ट मत होइए। उन यादों से, उन मानसिक पीड़ा से, उस फीलिंग से खुद को दूर कर लीजिए, ठीक है। सॉरी, कुछ अच्छा होने वाला आपकी लाइफ में, क्रैकर्स बर्स्ट हो रहे हैं। और दुखी रहना बंद कीजिए, दुखी रहना बंद कीजिए। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। सोच सोच के दुखी मत रहिए, उस दिशा में सोचना ही बंद कर दीजिए आप, ठीक है। अपनी सोच को एक नई दिशा में लगाइए, एक नई दिशा में यूज़ कीजिए, ठीक है। सोच सोच के दुखी मत होते रहिए, हताश, निराश, जैसे कोई है ही नहीं, कहाँ जाए इंसान, कोई सहारा मिल जाए। जब तक आप खुद को बेचारा समझेंगे ना, बेचारे बनते रहेंगे आप। जब तक खुद को बेचारा समझेंगे, बेचारे बनते रहेंगे। जब तक खुद की शक्ति नहीं पहचानेंगे, जब तक खुद की पावर नहीं पहचानेंगे, पावरफुल नहीं बन पाएंगे आप। तो खुद की शक्ति पहचानिए, खुद को बेचारा मत समझिए, ठीक है। और किसी के पास ये ठेका नहीं है, ना किसी के पास इतना हक है, ना इतनी शक्ति है, ना इतना क्षमता है, ठीक है। ना किसी की, ना कोई इतना किसी के पास भगवान ने इतनी पावर दी है कि आपको वो चोट पहुंचा सके, जब तक कि आप उस इंसान को वो पावर नहीं देते, ठीक है। तो आपको खुद के पावर में आना है। जो स्थिति, जो परिस्थिति जो आपको चोट पहुंचा रही है, आपका जो इमोशनल ब्रेकडाउन, जिसके बारे में आप सोच सोच के बहुत परेशान होते हैं, अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, डिप्रेस्ड मानते हैं, उस सोच से बाहर आइए, उस सोच से दूर जाइए, ठीक है। जो होना था वो हो चुका, मान लीजिए कि ठीक है, इस इंसान ने मेरे साथ जो करना था वो कर चुका। अब मैं खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हूँ उस इंसान ने जो गलत किया उसके बारे में सोच सोच के। एक तो उसने कर दिया, उसने तकलीफ तो दी, और मैंने उसको इतना हक दिया, ये मैंने गलत करा। अब वो जब वो चला गया, जब कुछ अब है नहीं, तब मैं सोच सोच के उस चीज़ को मैं खुद को दुख दे रही हूँ, क्यों भाई। और जब तक आप खुद को दुख देते रहेंगे ना, यूनिवर्स आपको यही एनर्जी में रखेगा, और आप बार बार यही चीज़ महसूस करेंगे। एक बार दिल टूटा है, फिर टूटेगा, फिर टूटेगा। कब तक, कब तक टूटेगा? जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को नहीं संभालेंगे, जब तक आप दूसरों को भाव देना बंद कर देंगे, तब तक टूटेगा। जब तक आप सिर्फ खुद को प्रायोरिटी ना बना ले, तब तक टूटेगा, ठीक है। गाइडेंस आ रहा है, खुद को प्रायोरिटी बनाइए, खुद को फ्लरिश कीजिए, खुद की पावर में आइए, खुद की एबिलिटी को समझिए, खुद की इम्पोर्टेंस को समझिए, ठीक है। अपनी पावर को समझिए और इस फॉर्म में आइए, एक अबंडेंट, इंडिपेंडेंट फॉर्म में आइए, जहाँ पे आप खुद में सक्षम हैं। आप किसी को इतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, आप किसी को अपने से ज़्यादा समझ नहीं रहे हैं। देखिए, यहाँ पे घमंड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है खुद को प्रायोरिटाइज करने की, ठीक है। जब तक आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, आप एक खुशहाल जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। क्योंकि जब तक आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, आप मान लीजिए आप कितने ही अच्छे पार्टनर के साथ चले जाएं, कोई आइडियल नहीं है, उसकी कोई हरकत आपको, छोटी से छोटी हरकत आपको हर्ट कर सकती है, ठीक है।
आगे आपका परिवार होगा, आपके बच्चों की छोटी से छोटी हरकत आपको परेशान कर सकती हैं। तो आपको ज़िंदगी भर तो परेशान होना नहीं है ना, कितना परेशान होंगे आप। तो आप खुद की एनर्जी में आइए, खुद को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो एक तो लोग 100 बार सोचेंगे आपके प्रति गलत करने से पहले, और कोई गलत कर भी देना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, फूंक मार के उसको उड़ा देंगे उन दिक्कतों को, इतना आसान होगा। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। और आप ऐसा कर सकते हैं, अपनी क्षमता पे विश्वास रखिए, आप ऐसा कर सकते हैं। बस उस चीज़ को लेके बार बार सोचना बंद कीजिए, क्योंकि ये जो आप सोच रहे हैं ना, वही आपको शक्तिहीन बना रहे हैं। आपको अपनी शक्ति में आना, खुद की हीलिंग कीजिए, नेचर से जुड़िए, अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने हार्ट पे हाथ रख के बोलिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं खुद के साथ हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें या मैं खुद को सबसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, आप ये 2 बातें ज़रूर बोलें जब भी आपको लगे। आप सुबह सुबह बोल सकते हैं, आप आईने में देख के बोल सकते हैं, आप नेचर में जाके बोल सकते हैं। ठीक है, और मैं तुम्हें कभी नहीं टूटने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। ठीक है, तो ये बातें आप खुद को बोलें, देखेंगे आप धीरे धीरे फ़र्क महसूस कर पाएंगे, धीरे धीरे फ़र्क आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ ऑनलाइन जो वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे, हार्ट चक्र हीलिंग एंड ऑल, आप उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है पाइल 1 की रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपसे मैच की हो तो ज़रूर बताइएगा, और या आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर नहीं किया है। और एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी, अभी मुझे गाइड किया गया है बोलने के लिए, कि जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में वो प्यार आएगा जो आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, जो आप चाहते थे हमेशा से, वो प्यार आएगा आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, पहले आपको खुद को हील करना है, वो प्यार आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, बट आपको खुद की हीलिंग करनी है पहले। ओके, यू डिज़र्व लव एंड यू विल गेट लव। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ, जिन्होंने भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड चुना है। ठीक है, 1 सेकेंड, पाइल 2 दैट इज़ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जिन्होंने पाइल 2 चुना है उनके लिए क्या आता है। देखिए, जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है ना, मुझे ऐसा दिखता है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने वाले इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हैं, आप दूसरों को कम समझते हैं, मतलब भावनात्मक रूप पर आप नहीं समझते हैं ज़्यादा, आप कई बार सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, आप ओवर प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, आप किसी को अपनी लाइफ में ताकने झांकने नहीं देते हैं। ओके, हाँ, आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी। ठीक है, आप एक ऑर्डरिंग इंसान होंगे, एक ऐसा इंसान जो ऑर्डर देता है ना। आपको ऐसा लगता है जो मैं बोल रही हूँ वैसा ही होना चाहिए, उस टाइप का। मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, जैसा मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, जैसा भी आप, जो भी आपका जेंडर है, तो वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, आप में इमोशंस की कमी दिख रही है मुझे, आप बहुत ज़्यादा दिमाग से चलते हैं, दिमाग से ऑपरेट करते हैं, हर चीज़ों को दिमाग से हैंडल करते हैं, ओवर प्रैक्टिकल। यस, ओके। देखिए, और आपका एक नेचर ये भी है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करते आप उसको ख़त्म कर देते हैं। डेथ का कार्ड आया है, जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती हैं या जिसका आपकी लाइफ से काम ख़त्म हो गया, आप उसको तुरंत कट कर देते हैं। कोई फालतू बुलशिट नहीं चाहिए आपको, कोई फालतू का ड्रामा नहीं चाहिए आपको, आपका काम ख़त्म, रिमूव दैट। चाहे वो पर्सन हो चाहे वो सिचुएशन हो, आपका काम बना, जस्ट रिमूव दैट। ठीक है, फिर आप एक नए ये से शुरुआत करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं चीज़ों की। ड्रामा आपको बिल्कुल नहीं पसंद है। ओके, और जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 9 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। ठीक है, चलिए एक बार ओशो डेक से भी पूछते हैं।
जैसे मैंने बोला ना, आप बहुत ज़्यादा दिमाग में रहते हैं, तो कई बार ना आप अपने बहुत ज़्यादा दिमाग में रहने के कारण ना आप परेशान हो जाते हैं सोच सोच की चीज़ों को, ठीक है। पागल सा महसूस करने लगते होंगे कभी कभी, आप इतना सोचने लगते हैं ना कि आपको लगता है आप पागल हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है कि आपको जो है ना थोड़ा आपको जो है थोड़ा सा जो है ना अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा इमोशनली भी सोचने की ज़रूरत है। आपने जो इमोशन से कट ऑफ कर रखा है वो आप कट ऑफ मत कीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जाके आप रोमांटिकली किसी को किसी रिश्ते में आ जाइए, नहीं, पर खुद में हैप्पी महसूस करना शुरू कीजिए, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस ये है, क्योंकि आप अपने ज़्यादा मतलब अधिकतर आपका जो है सिर्फ दिमाग चलता है, आप अपने दिमाग में इतने उलझे रहते हैं कि कई बार आप खुद ही में ही उलझ जाते हैं, खुद में ही सोच सोच के पागल हो जाते हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ जी रहे हैं आप, जो भी नहीं सर्व करता है उसको तुरंत काट के फेंक देते हैं अपनी ज़िंदगी से, फिर एक नई शुरुआत करते हैं, चाहे वो पीपल हो चाहे वो सिचुएशन हो, कुछ भी हो, ठीक है। और आपने जो है ना, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आप किसी को पावर नहीं देते, अपने ऊपर चलने नहीं देते बिल्कुल, मतलब हाँ तो हाँ, नहीं तो निकलते बनो, उस टाइप का सिचुएशन है, ठीक है। नहीं आप भावनात्मक रूप से किसी से जुड़ते हैं, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जिन्होंने भी ये पायल चुना है ना मैं ये नहीं बोलूँगी ये सबसे मैच होगा, पर जिन्होंने भी ये पायल चुना है, आपको ना खुद में पैशन लाने की ज़रूरत है, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आने वाले समय में ना हो सकता है आप किसी पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम महसूस करने लगें, ठीक है। किसी पर्सन के प्रति आपके मन में बहुत ज़्यादा भावनाएं आ जाएं, ठीक है। और आप एक अकड़ू इंसान से एक प्यारे इंसान में परिवर्तित हो जाएं, ठीक है। ये मैं कार्ड्स की एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है, आप पर्सनली मत लीजिएगा। तो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अपने अंदर फायर लाने की ज़रूरत है, पैशन लाने की ज़रूरत है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको लोगों से जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है आपकी कंडीशनिंग ऐसी रही हो, मतलब आपका जो क्या बोलते हैं ब्रिंगिंग अप है, जो अपब्रिंगिंग है वो ऐसा रहा हो, सिचुएशंस ऐसी रही हो कि आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड बन गए हैं कि जहाँ पे आप किसी की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, ठीक है। आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड बन गए हैं कि अगर किसी चीज़ में आपको फ़ायदा नहीं होता है तो यू डोंट नीड दैट, यू जस्ट कट ऑफ दैट थिंग, दैट सिचुएशन, दैट पर्सन, ठीक है। एंड विदाउट अ सेकेंड थॉट यू जस्ट डू दैट, okay. So you need to connect to the fire element, you need to connect to the soul element of people, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में कुछ लोग जो हैं उनकी लाइफ में ऐसा है कि वो किसी के प्रति, आप जो व्यूअर हैं आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम महसूस करेंगे, ठीक है। और वो प्रेम जो है ना वो आपके अंदर एक वो महसूस कराएगा कि जुड़ाव क्या होता है, ठीक है। वो आपको महसूस करवाएगा कि किसी से आत्मा रूप पे जुड़ना क्या होता है, और वो जो खुशी होती है फिर आप महसूस कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए अभी जो खुद में आपको इम्प्रूव करना है वो ये है कि जिस कंडीशनिंग से आप पले बड़े हैं उसको आपको थोड़ा थोड़ा क्या उसको आपको हटाना है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रूड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो सकते हैं बहुत समय पे, ठीक है। तो आपने जो है अपने सोल से कनेक्ट होना है, आपने जो है लोगों के सोल से कनेक्ट होना है। सबसे पहले तो आपको खुद के सोल से कनेक्ट होना है, तभी आप लोगों के सोल से कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। यहाँ मेरा ये मतलब नहीं है कि जाके बस किसी भी से भी सोल की बातें करने लगिए। मेरा बस ये कहना है कि आपको पहले खुद की आत्मा से जुड़ना है, खुद के फायर एलिमेंट से जुड़ना है, खुद की आत्मा से जुड़ना है, ठीक है। तब आप समझ पाएंगे कि सिर्फ इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना जो है जीवन नहीं है, ठीक है। और जब आप खुद से जुड़ेंगे ना तब आप समझ पाएंगे कि जब मुझे मुझे ये पाइल ये बोल रहा है कि बहुत लोग यहाँ पे जब खुद से जुड़ेंगे ना तो उनकी ज़िंदगी में कोई सोलमेट आएगा, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में कोई
डिवाइन काउंटर पार्ट आएगा, ठीक है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखेंगे, आप जिसके साथ प्यार में जीत हासिल करना चाहेंगे, ठीक है। और ये चीज़ आपकी बैलेंस होगी, जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिकलिटी है आपकी, वो बैलेंस होगी उसमें, ठीक है। और फिर आप समझ पाएंगे कि खुद से जुड़ना क्या होता है, किसी की आत्मा से जुड़ना क्या होता है, ठीक है। भावनात्मक रूप पे खुशी महसूस करना या जीत महसूस करना क्या होता है, किसी का दिल जीतना क्या होता है, ठीक है। यस। और अभी आपके लिए यही गाइडेंस है कि अभी आपको जो है ना लोगों से कनेक्ट होना है। लोगों से कनेक्ट होने से पहले आपको पहले खुद की आत्मा से कनेक्ट होना है, ठीक है। खुद के सोल से कनेक्ट होना है। आप बहुत ज़्यादा कटे हुए हैं खुद से, आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल है ना कि आप खुद के आत्मा से ही नहीं जुड़े हैं, ठीक है। आपको, क्योंकि आप जैसे पर्सनालिटी है ना, आपको पावर एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, मतलब आपको हमेशा पावर में रहना अच्छा लगता है। दूसरों के ऊपर आपको एक पावर चाहिए है। आप एक एम्परर की तरह हैं, आप रूड हैं, आप एरोगेंट भी हैं, ठीक है। आपको जो है, आप इतने इन सब में ही रहते हैं ना कि आपका ध्यान नहीं जाता है कि आपको खुद से अपने अंदर अपनी अंतरात्मा से भी जुड़ना है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ ने आपकी ज़िंदगी को खोखला भी बनाया है, ठीक है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना। ओके, तो गाइडेंस यही है। और ये सब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपने जानबूझ के करा है। आपका मतलब देखिए, आप जिस माहौल से आए हैं, इस माहौल ने आपको मतलब उस माहौल ने आपको ये सिखा दिया है, आपके अंदर इनबिल्ट कर दिया है, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है खुद के फायर एलिमेंट से जुड़ने की, खुद के सोल से जुड़ने की, ठीक है। यहाँ पे जो पाइल 2 में जितने लोग पहुँचे उसमें से कुछ लोग जो हैं सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। आने वाले समय में आपका ट्विन या फिर हायर लेवल सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आएगा और वो आपको प्यार के मायने सिखाएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। वो आपको सिखाएगा कि प्यार कितना ज़रूरी है, ठीक है। प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है पर प्यार भी ज़रूरी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जब बैलेंस होती है ना, तब आप एक्चुअल में समझते हैं कि एज अ ह्यूमन आप कंप्लीट हैं। एज एन इंडिविजुअल जब तक आपने इस एस्पेक्ट को भी नहीं छुआ है या फिर आपने इस एस्पेक्ट को महसूस नहीं किया, आप इनकम्प्लीट हैं। तो वो पर्सन या पार्टनर आपको वो कंप्लीटनेस, वो जो छुपा हुआ पार्ट है जो आपने महसूस नहीं किया है, वो महसूस कराएगा, ठीक है। और आप में कंप्लीटनेस आएगी खुद में, ठीक है। और अभी आपने खुद से कोशिश करनी है कि आप खुद की आत्मा से कनेक्ट करें। और जब आप खुद की आत्मा से कनेक्ट करेंगे तो आप अपने आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए, एज अ पर्सन आपको ना लोगों को या लोगों के लिए या लोगों को सर्व करना ज़रूरी है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ खुद को मार के या खुद को टॉर्चर करके लोगों की मदद कीजिए, नहीं। जब आप खुद से जुड़ेंगे, अपनी सोल से जुड़ेंगे, आप अपने आप ऐसे बन जाएंगे कि आप रूपी तौर पे लोगों की मदद करने लगेंगे, ठीक है। और क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं तो आपको आप जब भावनाएं समझेंगे अपनी, तो आप लोगों का दुख भी समझ पाएंगे। और फिर क्योंकि आप एक पावरफुल पर्सन है, आपके पास वो पावर है, तो आपको वो इमोशन से भी जुड़ना ज़रूरी है ताकि आप लोगों की भावनाएं समझ पाएँ, उनके दुख समझ पाएँ और अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी किए बिना लोगों की मदद कर पाएँ, ठीक है। तो यस, ये है पाइल 2 की रीडिंग। सो यस, आप अपने इस थॉट को, इस चीज़ को थोड़ा कम कीजिए, अपनी कंडीशनिंग को थोड़ा हटाइए, तोड़िए उसको, और खुद की आत्मा से जुड़िए, अंतरात्मा से जुड़िए। आगे ईश्वर आपका मार्गदर्शन खुद ही करते जाएंगे। और जो मुझे देखा है, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, कुछ लोग हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। आपका ट्विन या आपका सोल हाई लेवल ऑफ सोलमेट आएगा जो कि आपको प्यार का जुनून सिखाएगा, एग्जैक्टली बताऊँ तो, ठीक है। प्यार में जुनून क्या होता है वो बताएगा। और आप फिर उस रिश्ते को, जितने ही आप भावना से कटे हुए ना, बाद में उतने ही आप जुनूनी हो जाएंगे उस रिश्ते को लेके, उस भावना को लेके, और उसमें आपको जीत चाहिए ही चाहिए होगी और आप जीत हासिल करेंगे भी, ठीक है। बस आप दिमाग में उलझ के मत रह जाइए, पहले खुद से कनेक्ट होना शुरू कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अकेले में बैठिए, खुद से बातें कीजिए, ठीक है।
तो या आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है खुद से पहले, देन आप अपने आप सब कुछ होता जाएगा, ईश्वर आपको मार्गदर्शन देते जाएगा। क्योंकि जैसे हम खुद से कनेक्ट होते हैं ना, हम ये भगवान की बातें सुनने लगते हैं, अच्छा अब मुझे ये करना चाहिए, अच्छा मुझे ये करना चाहिए, तो आपका रास्ता आसान हो जाता है, आप जल्दी पहुंच जाते हैं, स्मूथ हो जाता है, ठीक है। ईश्वर आपका हाथ पकड़ के चलाने लगते हैं आपको, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपके लिए ऑब्वियसली हैप्पी एंडिंग रहे आपका, ठीक है। हैप्पी लव एंडिंग या सेटिस्फैक्ट्री एंडिंग या फुलफिलिंग एंडिंग, अबंडेंट एंडिंग, ठीक है। एंडिंग क्या ही, बट या लाइफ में तो है ना, लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। तो ये है आपकी रीडिंग पाइल 2। आपसे रेजोनेट की हो तो ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो क्लेम करना ना भूलें, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, ओके। और चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो या आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।